हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के जो प्लान्स के रेट्स थे वो चेंज हुए हैं। तो एक तरफ नेटफ्लिक्स ने अपने प्लान्स का रेट काफी कम किया है, वहीं दूसरी तरफ अमेजॉन ने अपने जो एनुअल प्लान है उसका 50% रेट बढ़ा दिया है। जो अमेजॉन प्राइम का एनुअल रेट था वो 999 रुपए का था, अब उसका रेट 1499 हो गया है। इसी के साथ मंथली प्लान जो था वो भी 129 से 179 रुपीज पर पहुंच गया है और क्वार्टरली प्लान भी 329 से 459 पर पहुंच गया है। तो बात करें कि नेटफ्लिक्स ने कितने रेट्स कम किए हैं, तो जो नेटफ्लिक्स का मोबाइल वाला प्लान था जो एक महीने का 199 रुपीज का था वो अब 149 रुपीज का होगा। बेसिक प्लान में सबसे ज्यादा कमी की गई है। बेसिक प्लान होता था 499 का और अब से है सिर्फ 199 का। वहीं जो इनका स्टैंडर्ड प्लान होता था वो होता था 649 का, अब वो है 499 का। इसी के साथ साथ जो इनका प्रीमियम प्लान होता था जिसका रेट था 799 वो आ गया है 649 पर। आपको क्या लगता है, क्या अब नेटफ्लिक्स की तरफ लोग मुड़ जाएंगे अमेजॉन को छोड़ के, क्योंकि अमेजॉन ने प्राइस हाइक ज्यादा किया है? आप हमें जरूर बताइए कि मार्केट पर इन दोनों जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके सब्सक्रिप्शन रेट्स के चेंज होने पर क्या असर पड़ सकता है। पेरिस टैक्सी फर्म ने टेस्ला की गाड़ियों को टैक्सी फर्म्स में यूज होने से मना कर दिया है आफ्टर अ वेरी डेंजरस एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, तो टेस्ला मॉडल 3 को टैक्सी फर्म से हटा दिया गया है। सरकार की वाहन सेवा वेबसाइट से पता चला है कि टेस्ला के 3 मॉडल्स को इंडियन टेस्टिंग एजेंसीज ने पास कर दिया है। होमोलोगेशन का प्रोसेस चल रहा था। होमोलोगेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर कार रोड वर्दी है और कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया मैच करती है या नहीं। तो इन 3 नए मॉडल्स को सर्टिफिकेट मिल गया है। इसके पहले टेस्ला के 4 मॉडल्स को मिल चुका है। आप हमें बताइए आपको कब लग रहा है कि कब तक जो है टेस्ला के मॉडल्स भारत की सड़कों पर देखने को मिलेंगे। इलॉन मस्क ने कहा है कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स जल्दी एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है जिससे पर्यावरण से सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसे रॉकेट फ्यूल्स की तरह यूज किया जाएगा। उनका कहना है कि मार्स के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये जो इनका प्लान है ये रियलिटी लगता है या फिर बस एक हवा में कही हुई बात लगती है। तो जहां पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है क्योंकि पर्यावरण पर उसके बहुत फायदे हैं, कोई नुकसान है नहीं बेसिकली, वहीं लंदन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को यूज करना प्रोहिबिट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले लंदन में ई स्कूटर में आग लगी जिससे काफी लोगों की जान खतरे में आई, काफी दिक्कतें हुई। तो लंदन ने ई स्कूटर्स पर एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना ही बैन कर दिया है। अगर आप में से कुछ लोग सर्फिंग के लिए गूगल क्रोम यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। सरकार ने वार्निंग जारी की है कि गूगल क्रोम पर अभी सर्फिंग करना ठीक नहीं है, वहां पर मतलब यूजर का डेटा बेसिकली चोरी हो रहा है। तो अगर आप यूज करते हैं तो सरकार ने कहा है कि सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लीजिए। तो हम भी आपसे यही कहेंगे कि प्लीज अपने सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करके ही यूज करें। व्हाट्सएप ने निकाला है एक नया फीचर। अब जो आप वॉइस मैसेजेस भेजते हैं वो भेजने के पहले आप खुद भी सुन सकेंगे। मेरे लिए तो मतलब मुझे लगता है ये फीचर बहुत सही है, क्योंकि मैं अक्सर वॉइस मैसेजेस भेजती हूँ, फिर मैं बाद में सुनती हूँ कि सब ठीक है, कोई एक्स्ट्रा नॉइज तो नहीं आ रही है या कुछ नहीं आ रही है। आप हमें बताइए आपको कैसा लग रहा है ये फीचर और क्या ये आपके फोन्स में अभी शो हो रहा है। गूगल ने अपने यूएस एम्प्लॉइज से कहा है कि या तो वैक्सीन लगवा लो या फिर तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये सीएनबीसी की रिपोर्ट है। बेसिकली हर कंपनी चाह रही है कि उनके एम्प्लॉइज फुली वैक्सीनेटेड हो जाएं फिर ऑफिसेज में आए। माना कि वैक्सीनेशन करवाने से रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन कम तो हो ही सकता है। लेकिन काफी लोग अभी भी वैक्सीनेशन को सेफ नहीं मान रहे, जिसकी वजह से वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। ऐसे केस में गूगल जैसी बड़ी कंपनी को भी इतना ठोस कदम लेना पड़ा। आप हमें बताइए कि क्या आपको ये तरीका सही लग रहा है गूगल का, और क्या बाकी कंपनीज को भी यही फॉलो करना चाहिए। सैमसंग ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू देम, ये उनका ओपिनियन है कि जो दुनिया भर में ग्लोबल चिप शॉर्टेज आई हुई है ये 2022 के हाफ तक भी रहेगी।
इस वजह से हम आपको बता दें, हर इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है वो काफी कट हो चुका है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क टाइम्स के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बन चुके हैं। आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि वो इसके डिजर्विंग हैं या फिर ओवर हाइप्ड है इसलिए उन्हें मिल गया। बाय द वे, इलॉन मस्क ने दोबारा अपने 906 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स बेच दिए हैं। हमने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे हरियाणा में HMD को जो है अपना प्रोडक्शन टेम्परेरीली रोकने के लिए कह दिया गया था बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, जिसके बाद HMD ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई उनका तो इसेंशियल गुड्स में आता है ना, सिरिंजेस बनाते हैं वो, और अभी कोविड-19 का समय है, तो फिर उन्होंने प्ली की थी कि भाई हमें जो है हेल्प दे दो ताकि हम अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सकें। तो अब उन्हें ये जो एक्सेप्टेशन मिल गया है, वो अपनी जो भी प्रोडक्शन है वो हरियाणा में दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार को संसद में एक बार क्लियर कर देना चाहिए कि क्या वो क्रिप्टो करेंसीज को रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं। उन्होंने एक तंज भी कसा कि जिस समय सरकार सोच रही है कि वो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दे, तब मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक होके आता है कि बिटकॉइन एक लीगल टेंडर बन गया है। तो वो मतलब उनका ये कहना है कि एक बार सरकार एक तरह से बता दे लोगों को कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज को सरकार को रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पूरे इंडिया में रीबॉक ऑपरेशंस को जो है टेक ओवर कर लिया है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने। बेसिकली सुनने में आ रहा है कि जो ये एक्विजिशन हुआ है इसकी कीमत 75 करोड़ से लेके 100 करोड़ के बीच में थी। चेन्नई बेस्ड डेटा पैटर्न्स, जो कि एक एरोस्पेस और डिफेंस सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, इनका 588 करोड़ का आईपीओ था जो ओपनिंग के विद इन एन आवर फुली सब्सक्राइब हो गया। इनके आईपीओ की जो प्राइस बैंड थी वो 555 रुपीज से 585 रुपीज के बीच में थी। इंडिया का होलसेल इन्फ्लेशन पूरे 12 साल में अभी तक सबसे हाई पे है नवंबर में, जो कि 14.23% पर है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने एक और बहुत बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि टेस्ला डोजकॉइन को एक्सेप्ट करेगी एज पेमेंट फॉर देयर मर्चेंडाइज। क्या आपको लग रहा है कि इलॉन मस्क डोजकॉइन को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? फेसबुक पेरेंट ने मेटा नाम के जो नेम राइट्स होते हैं वो फाइनली खरीद लिए हैं $60 मिलियन की डील में। एक यूएस बेस्ड बैंक था मेटा फाइनेंशियल बैंक, जिसका नाम से इन्होंने जिससे खरीदा ये नेम राइट्स, और अब उस बैंक पर 1 साल का समय है अपने नाम से मेटा हटाने के लिए। अक्टूबर में मार्क जुकरबर्ग ने अनाउंस किया था कि अब से पेरेंट कंपनी का जो नाम है वो मेटा रखा जाएगा। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि एयर इंडिया ऐसा एक लायबिलिटी नहीं बनता अगर ऐसे डिसीजंस न लिए गए होते जिससे वो ऐसा हो गया जो उसकी हालत हुई थी। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि एयर इंडिया टाटा डील एक विन विन सिचुएशन है दोनों पक्षों के लिए और इसी के साथ लोगों के लिए भी। आपको बता दें कि एयर इंडिया टाटा डील के पहले सरकार हर महीने एयर इंडिया पर 20,000 करोड़ का नुकसान उठा रही थी। फ्रेंच फैशन ब्रांड शेनाल की ग्लोबल सीईओ अब लीना नायर हैं, जो कि एक इंडियन ओरिजिन से आती हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बताया है कि सरकार ने पिछले 3 फिस्कल जो टर्म्स थे उसमें पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के थ्रू 8 लाख करोड़ इकट्ठा किए हैं। आप हमें इस बारे में अपनी राय जरूर बताइए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग इफ यू रियली अप्रिशिएट व्हाट वी डू।